सवाल ये है कि क्या ये जो बैठक है मोदी जी की, जिसका जिक्र सकेब ने किया कि वो एयरपोर्ट पर हुई, एयरपोर्ट पर ही क्यों? एयरपोर्ट पर क्या इतना जरूरी था? घर जाकर के बैठक हो सकती थी, पीएमओ जाकर के बैठक हो सकती थी। वास्तव में चिंता थी, निश्चित तौर पे देश के लोग मारे गए थे, चिंता होगी प्रधानमंत्री को, लेकिन चिंता से ज्यादा इवेंट की जरूरत थी। धन्यवाद राम प्रकाश जी। नहीं, ये बैठक एयरपोर्ट भी हो सकती थी, एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पे भी हो सकती थी, जहाज भी हो सकती थी उतरने के पहले। लेकिन अगर आप ये बैठक करते हैं तो तत्काल फिर आप पूर्णिया नहीं जा सकते। अगर आप पूर्णिया जाते हैं तो इसका मतलब उस बैठक का कोई मतलब नहीं है। सर मधुबनी, पूर्णिया नहीं। सॉरी, मधुबनी मधुबनी। नहीं जाते आप। उस बैठक कहीं बिल्कुल, अगर गंभीर विषय है तो तुरंत ही वही खड़े आप कहीं बैठक कर सकते हैं, लोग करते ही भी हैं। गाड़ी के मोटर बोर्ड पर, बोनट पर बैठ करके आदेश पारित कर देते हैं। विषय की गंभीरता कैसी, और वह गंभीरता केवल ऐसी नहीं कि एक बार दिखाई पड़ेगी, कि यह विषय इतना गंभीर है कि आप हवाई जहाज से उतरते ही एयरपोर्ट में बैठक करेंगे और उसके बाद एक चुनावी रैली में मधुबनी चले जाएंगे, वहां चुनावी भाषण करेंगे। आप जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी उसमें आप शामिल नहीं होंगे। आप अगर वो बैठक हुई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं उस बैठक पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करता। फिर प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए था कि आखिर उस बैठक में आपने चर्चा क्या की, आखिर उसकी जानकारी विदेश मंत्रालय का सचिव क्यों दे रहा है। आप उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी खुद देते। यह कोई दो देशों के बीच विवाद का इशू तो नहीं है ना, ये देश की सुरक्षा का सवाल था। बीजेपी की और बीजेपी के नेताओं की बेचैनी यही है कि इस घटना के बाद जो वे सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे वह नहीं हुआ। पुलवामा की घटना के बाद जो ज्वार फैला दिया था इन्होंने, आज इस घटना के बाद लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक वृतांत आप नहीं बता सकते हैं, एक वृतांत जहां जो नैरेटिव बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी पार्टी ने खुद फैलाने की कोशिश की कि लोगों का धर्म पूछ कर गोली चलाई गई, उस पर लोगों ने अपनी बात कही। आप आतंकवादियों क्या आतंकवादियों का कोई कोड ऑफ कंडक्ट तय करेंगे क्या यार, कि धर्म की बात मत करो, इसकी बात मत करो, तुम गोली चलाओ केवल? कोड ऑफ कंडक्ट किसके तय होगा? अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने धर्म पूछा, तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने तो किसी का धर्म नहीं पूछा, और वही मुसलमान थे वो जिन्होंने लोगों की निःशुल्क सेवाएं की, अपनी पीठ पर लाद करके घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वही तो मुसलमान थे। ये मुसलमान आपको क्यों नहीं याद आ रहे हैं, जिन पे सवाल पैदा हो सकता है? एक आम नागरिक के ऊपर सवाल पैदा होगा कि उसने एक अपने अन्य नागरिक के बारे में उसका रवैया क्या है। उसे तो वो तो अपने आचरण पे 24 कैरेट का साबित हुआ। आप आतंकवादियों के बात को फैला रहे हैं। तो जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश किया बीजेपी ने, वह फैला नहीं। लोग सरकार से सवाल पूछने लगे कि सुरक्षा में चूक हुई, और जो भी आपने गुजरात का आपने दिखाया वीडियो, आपको वीडियो राजस्थान का दिखा रही, क्योंकि वो महिला हिंदी में बोल रही है और शेखावत साहब के पास कोई जवाब नहीं है। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि सुरक्षा की चूक कैसे हो गई। आप इतने बड़े संख्या में पर्यटक वहां गए थे तो सुरक्षा तंत्र था कहां? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आप पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा अपने हाथ में लिए हुए हैं और आप जाने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास यह समय है कि आप विषय को इतना गंभीर बनाने के लिए, मैसेजिंग के लिए आप तो बैठक करते हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन आप श्रीनगर जाना गवारा नहीं करते। आप लोगों का घाव पे मरहम लगाने के लिए आप तैयार नहीं है। विपक्ष का नेता चला गया वहां, लोगों से मिला। विपक्ष का नेता भी जा करके लोगों के घाव को खत्म नहीं कर देगा, लेकिन राजनेता जब आते हैं तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है। प्रधानमंत्री जी जा करके कोई ऐसा नहीं कि कुछ जादू हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने से लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा देश हमारे साथ खड़ा, हमारे इस संकट के दौर में भी पूरा तंत्र मेरे लिए खड़ा है, इस देश का सबसे बड़ा नेता हमारे पीछे खड़ा है।
हम जो समस्याएं मेरी है उसका निदान होगा, कोई नहीं गया। और जो गए गृह मंत्री जी गए, गृह मंत्री जी का किस तरह का प्रतिकार हुआ आपके सामने है। आपने उसका उल्लेख किया कि जो न्यूज एजेंसी थी उसको अपना ऑडियो ऑफ करना पड़ा। बिल्कुल। तो ये बात केवल इसीलिए जो फैलाने की कोशिश की गई, जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, वो संभव नहीं हुआ। आज लोग सवाल पे सरकार सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार इस घटना की जिम्मेदारी ले और बताओ ये घटना कैसे हुई, क्यों हो गई। बेचैनी है और इसीलिए बार बार ऐसे सवाल, ऐसे विमर्श पैदा करने की कोशिश की गई कि जिससे इसका चुनावी लाभ मिले, सरकार पे सवाल न हो। प्रधानमंत्री जी अगर इस बैठक में जाते तो जो सरकार स्वीकार कर रही है कि सुरक्षा में चूक हुई, उसको प्रधानमंत्री को उपस्थिति में स्वीकार करना पड़ता, फिर इस नैरेटिव क्या होता। और अगर आप इस घटना की संवेदनशीलता को आप समझते हैं, देश के आम नागरिकों के ऊपर लगी इस घाव के गंभीरता को आप समझते हैं, तो फिर आप जो आपके सांसद हैं निशिकांत जी दुबे, उन पे आप सवाल पूछते हैं कि इस घटना की आड़ में आप संविधान बदलने की बात कैसे कर सकते हैं। आप ये सवाल कर रहे हैं कि धारा अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो इस सवाल से, इस दुर्घटना से, इस गंभीर दुर्घटना से लोगों के ऊपर लगे घाव पे मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक डाल रहे हैं आप। लोगों ने इसको महसूस किया। सवाल है ये सही है कि किसी भी देश में इस तरह घटनाएं हो सकती है। अमेरिका जैसे सुरक्षित देश में भी ट्विन टावर पर हमला हो गया था, लेकिन वहां की सरकार ने आकर के उसकी जिम्मेदारी महसूस की और उसको कहा कि उसके क्या चूक हुई है, लोगों को भी आश्वस्त देती दिखाई पड़ी। आप क्या कर रहे हैं? आप केवल पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएंगे और लोग उसको मान जाएंगे। आप जो बात करना चाहते हैं, आप ये बात करने की जरूरत क्या है? और अगर धर्म पूछ करके गोली चलाई गई पर्यटकों को और नृशंस हत्या की गई इन आतताइयों के द्वारा, तो यह घटना तो महत्वपूर्ण ही है। और वो घटना महत्वपूर्ण नहीं है जिससे बिहार के मजदूरों पर गोली चला के उनकी हत्या कर दी गई थी। उनमें तो जाति धर्म नहीं पूछा गया था। बिल्कुल। जो सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं हुई उसमें तो धर्म नहीं पूछा गया था, तो उसको यूं ही टाल दिया जाए, उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मणिपुर में तो कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा, गोली चल रही तो वहां आप उसकी बात नहीं करेंगे। सवाल इस बात का है कि आप ये विमर्श बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप विषय की गंभीरता को कमजोर करना चाहते हैं और अपने दायित्वों को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन आप आजाद है अपने दायित्वों को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस घटना के लिए आपको जिम्मेदार मानते हैं और आपको इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा और इस विफलता की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, इससे बच नहीं पाएंगे आप। जी, मैंने जिक्र किया था अपने एक और शो में कि ट्रेन में जब किसी ने गोली मारी, चेतन सिंह ने जब गोली मारी थी, तब भी उसने धर्म पूछ करके ही गोली मारी थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल नहीं उठाया था कि भारत का एक नागरिक जो है वो किसी को धर्म पूछ करके कैसे गोली मार सकता है। तब तो इस चीज का कहीं हो हल्ला नहीं मचा था, तब कहीं ट्वीट नहीं आया था। जबकि वो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक भारतीय नागरिक ने वो काम किया था। आप कोड ऑफ कंडक्ट का, आतंकवादियों का कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? और इन जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने तो किसी का धर्म नहीं पूछा। वो जानते थे कौन हम जिनकी सहायता कर रहे हैं वो हिंदू लोग हैं। उन्होंने रक्तदान किया, उन्होंने अपनी पीठ पर लाद कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल में भर्ती लोगों को की सेवा शुश्रूषा की। होटल वालों ने, टैक्सी वालों ने, घोड़े वालों ने उनसे पैसा लेने के लिए तैयार नहीं हुए। क्या उनको नहीं पता था कि हम किसकी मदद कर रहे हैं? इनकी तारीफ करने के बजाय तो आप आगे नहीं खड़े हो रहे हैं। तब विमर्श को बदलना चाहते थे, वो विमर्श बदलने वाला नहीं है।